तो ब्रो मत बनो। गुड नाइट। मैं बिल्कुल बोलूंगा, देने वाले आदमी लोग भी नहीं है। सब ठीक कर दो। पहली बार मैं, कोई शर्म नहीं। आपने सुना होगा ना, वो बोलते थे कि जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तब सुबह उठने के लिए आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसा ही होता है, सुबह उठता हूँ मैं और मुझे पता होता है कि हाँ आज ये काम है और करने हैं। तो अभी मैं जा रहा था फोटो सेट करवाने के लिए एक फॉर्म, जो बिल्स है ना, बिल्स में जो मेडिसिन लिखी हुई है वो डेट के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से एक फॉर्म है, उसमें भरनी है। वो फॉर्म के अंदर एक लिमिट है, मान लो 10 लाइन्स है, फिर उसके बाद आपको फोटो सेट करवानी है, फिर अगले पेज पर लाइक ऐसे। जिसके बारे में मैंने बात किया था ना, जिस फॉर्म का मैं फोटो सेट करवा के लाया था, ये जैसे मान लो मेडिसिन है, मेडिसिन के नाम यहाँ लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा पेज, इसलिए इसकी फोटो सेट करवा ली ताकि जितने मेडिसिन हैं सारी इस पे आ जाए। अब इसको फिल करते हैं फटाफट। कई बार तो मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाऊं। तो है ही इतने सारे काम करने के लिए, अभी पहले वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, बस जितना समझ में आएगा मुझे उसी अकॉर्डिंग आपको बता चलूंगा मैं। वैसे ना धूप बहुत तेज होती है, लेकिन गर्मी नहीं लगती, इतने पसीने नहीं आते। धूप तेज है, अभी आप लोग देख सकते हो धूप बहुत तेज है, लेकिन वैसे पसीने वाला काम नहीं है, बस चुभने वाली धूप है। बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, अब यहाँ का काम निपटाते हैं आज फाइनली। बस खत्म करवाना है यार, हद हो गया, बहुत लिमिट हो गया। अभी डॉक्टर से बात करी है, तो डॉक्टर कह रहा है कि भाई परफॉर्मा जो बनता है इमरजेंसी वाला, वो लेके आ जाओ एक बार, अकाउंटेंट के पास होगा, फिर उसके बाद उस पर स्टैंप लगवा देंगे। स्टैंप कह रहे हैं सिस्टर ही लगा देंगे, स्टैम्प भी सिस्टर लगा देंगे, ये परफॉर्मा ये देंगे। डॉक्टर किस लिए? इतने शांति से बैठने का मतलब समझ रहे हो? फिर नहीं हुआ, डॉक्टर ने जिस बंदे से लाने के लिए बोला परफॉर्मा इमरजेंसी का, वो अकाउंटेंट बंदा दोनों गायब है, एक असिस्टेंट और उसका हेड दोनों गायब है। एक बंदा कहता है मैं 4 बजे आऊंगा, एक बंदा पता नहीं भी आएगा भी कि नहीं आएगा, जो हेड है उसका। तो मैंने एक बात बोली, मैं कहा आप कितने बजे आओगे? उन्होंने बोला 4 बजे। डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर कह रहा है कि आप 6 बजे आ जाना, 6 बजे मैं आपके सारे काम करवा दूंगा। तो 6 और 4 का बीच मिला के मैंने सोचा मैं उनको बोल दूंगा 5-6 बजे के आसपास आप मेरे को रेडी कर देना इमरजेंसी परफॉर्मा। मैं 6 बजे डॉक्टर के पास से जाऊंगा, सारा साइंस करवा के स्टैम्प लगवा के आज कंप्लीट करवाना है। अभी आपने अगर नोटिस नहीं किया तो मैं रविंद्रा हॉस्पिटल के अंदर हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मेरा रविंद्रा आना क्यों हुआ था। जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी ना, मतलब जो कॉम्पोजिशन होता है ना, ऊपर एक मेडिसिन लिखते हैं और 3-4 दवाइयों को मिला के एक डोसेज बनता है जो आप एक साथ देते हो उनको। तो उसमें से कुछ मेडिसिन ना मैच नहीं करी थी प्रिस्क्रिप्शन से, तो मम्मी ने बोला डॉक्टर को दिखा दे और पता कर ले उनसे कि ठीक तो है ना, कुछ गलत तो नहीं है। तो एक मेडिसिन है जो उन्होंने बंद करने को बोली है, और एक मेडिसिन है जो उन्होंने बोली है कि आपको शायद बाहर से परचेज करनी पड़ेगी, वो वहाँ से नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल से जाके एक वो मेडिसिन शायद लेनी पड़ेगी, और एक तो बंद कर देंगे, उन्होंने बोला उसकी नीड नहीं है, जरूरत भी नहीं है, नहीं चला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हिमांशु का फोन आया, उसको कुछ काम है, वहाँ भी जाएंगे। उससे पहले हम लोग एक बार रैपिड पता करते हुए चलेंगे। अभी लंच टाइम हो जाता है ना, क्योंकि 2 बज चुके हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। एक बार ये सही में एक बिल यहाँ से पता करना है। एक और चीज मैंने रियलाइज की है रिलेटेड आपके चीज से, गवर्नमेंट जहाँ जुड़ गई ना, वहाँ पर काम ना चाहते हुए भी अटक जाएगा। लंच करने के लिए गए हैं और यही नहीं पता इनको 2 से 3 का टाइम है वैसे, लेकिन कह रहे हैं कभी भी आएंगे, क्या पता। ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं, जब तक ये गवर्नमेंट वाले भी प्राइवेट की तरह थोड़ा सीरियसली ले लें चीजों को, तब तक नहीं बदलता। अब देखो भाई, इनके झूठे वादों का वेट करूँ इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं, क्या पता वो बंदा कब आए। मैं एक बार फिर मार लूंगा कि मेरे घर के ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं एक बार जाता हूँ, एफिडेविट बनवाना है मैंने कोर्ट में, वो बनवाता हूँ। क्या फंडा है यार। अब ये कह रहे हैं कि स्टैम्प पेपर लगता है ना, वो गवर्नमेंट पेपर होता है, तो वो मेरे को नहीं मिल सकता, वो पापा को ही मिलेगा, क्योंकि उन्हीं का इंश्योरेंस वाला कार्ड है। बड़े बुरे हाल है। मैं बोला मैं उनका बेटा हूँ, बोले नहीं उन्हीं को मिलेगा। मैं कहा मम्मी की बात करा, तो मम्मी से बुलवा दूँ। अब ठीक है, बस चलते हैं घर। पता नहीं कौन से जंगल में आ गया, मैंने यहाँ से एक्टिवा अंदर लेके आया, आगे उन्हें रोक नहीं दी, कोई आया होगा। तो यहाँ पर आते आते मैं पता नहीं केड़े जंगल में आ गया मुझे। ये देखो, ये कोर्ट के पीछे का हाल है। एक्टिवा तो मिल गई। भैया एक मिक्स करना। कैसे बताऊं, कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जिस दिन आपको पता ही नहीं चलता, टाइम बीत जाता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां आपको टाइम वैसे बीतते हुए दिख रहा होता है आराम आराम से। आज का तो दिन भाई बहुत ज्यादा ऐसा है ना, सुबह से अभी शाम होने वाली है। अभी बज रहे हैं शाम के 4। मैं और हिमांशु आए थे यहाँ पर अलाइनमेंट करवाने के लिए कार की, उसके वो करवाएंगे। फिर उसके बाद घर जाके, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, मेरे को खाना खाना है, मेरे को भूख भी लगी है ऑनेस्टली, तो देखेंगे अभी घर जा खाना खाएंगे। मैं बोलने वाला था
अभी बज रहे हैं शाम के 4:15। आई थिंक जो जवाहर था, जो वहाँ पर क्लर्क है, वो क्लर्क ने तो यही बोला था मेरे को कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा। पहला काम ये रहेगा कि आज प्रायोरिटी पे तो स्टैम्प तो लगवाने ही लगवाने हैं आज। बाकी एफिडेविट वाला और बिल वाला वो कल भी हो सकता है। अभी जाएंगे यहाँ से और सबसे पहले वही काम करवाएंगे। ये बंदे को मैंने देखा अब पूरे दिन में पहली बार मैं मंदिर में एंटर कर रहा हूँ। हाँ, जय श्री राम महाराज। ये जो 4 दिन होंगे ना, उनमें इन स्वरूप जैसे भी बाहर महाराज बैठे थे, ये यहाँ बैठे हैं, ये उठाएंगे। और भी 1-2 महाराज मेरे ख्याल से बैठेंगे। कुछ 41 पे भी बैठते हैं, कुछ 21 पे भी बैठते हैं। मैं करूँगा धीरे धीरे, आपको सब समझ में भी आएगा टाइम के साथ। अभी महाराज के भाई बोलो रात को आएंगे शांति से। अभी फिलहाल चलते हैं, स्टैंप वाला काम करवाएंगे। फोटो भेज दो आपके पास। नहीं, मेरा व्हाट्सएप चल नहीं रहा। अभी वही इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए मैंने तो उतार दी। हाँ, कैमरा ऑन है, सॉरी। अभी वही इसको क्लर्क को मैंने बोला, जो असिस्टेंट क्लर्क है, मैंने उसको बोला मैं इमरजेंसी सर्टिफिकेट लिख दे। इसको यही नहीं पता कि फॉर्मेट क्या है। फिर फॉर्मेट इसको मैंने दिखाया क्योंकि मेरे पास एक फोटो पड़ी थी उसकी। अब ये बंदा बोलता कि आप इधर बैठ जाओ, हम लोग वहाँ बाहर बैठने गए। इतनी देर में यहाँ से नीचे आया, पता नहीं कहाँ पार्किंग से कहाँ चला गया। यहाँ से रास्ता तो बाहर का जाता है, पता नहीं बंदा बाहर चला गया, कहाँ चला गया। मैं तो 5 मिनट फोन करूंगा, यही सोच रहे हैं। 5 मिनट बाद अगर ये नहीं मिला तो चापकानी पड़ गई है। तो कहने का मतलब भैया देखते हैं, 5 मिनट वेट करेंगे, रुक जा 2 मिनट, 5 मिनट वेट करेंगे, फिर इसको दोबारा फोन करेंगे। कितने गंदे। एक और बात बताऊंगा इनको, वो वाली बात भी बताऊंगा कि कैसे लोग हैं ये, वो वाली। अब एक छोटी चीज बताता हूँ। जैसे ये इमरजेंसी का परफॉर्मा जो था ना, जो मैंने बोला था कि आप लिख के दे दो, एक भैया बैठते हैं पुरुषोत्तम सर के बाहर ही, उनको उन्होंने दिया होगा वो परफॉर्मा, बोला होगा फोटोशूट करवा के रख लो। अब वो बंदे का हो गया एक्सीडेंट। अब जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ ना, उसी दिन उनको वो परफॉर्मा पकड़ाया था। आज मैंने जाके इनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, उनको दिया हुआ परफॉर्मा, तो उन्होंने बोला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने इनको आके बताया तो ये बंदे क्या कहते हैं, उनकी जेब में होगा, जाके ले आओ। मतलब हम लिख के नहीं देंगे, तुम उनसे जाके ले आओ। बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी है, इनको कोई शर्म नहीं उस चीज की। मैं कहा इंसानियत अगर थोड़ी सी भी होती ना इसमें, मेरे को एक चीज लगती कि ये बंदे ने रिस्पेक्ट अपनी पूरी गिरा के। और क्या, तो मतलब देखो सबका हिसाब होता है और सब देख रहा है ऊपर वाला। इस पॉइंट पर तो इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। आई थिंक ये तो इंसानियत वाली बात है सारी, है कि नहीं। ये दिया है इन्होंने, पता नहीं फॉर्मेट देखिए, थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते थे इसको, बस दे दिया है। इसी बात की अभी तो खुश है क्योंकि ये तो देने वाले आदमी लोग भी नहीं है। चलो फिंगर्स क्रॉस, कुछ ना हो, एक ही बार में काम खत्म हो। मतलब कहने का मतलब है कितनी रैंडम चीजों के पीछे ये लोग चक्कर कटवा रहे हैं। दिखाइए अंकल, आराम से मारना जा सकते हैं। ये देखो सिग्नेचर, और ये देखो यहाँ पर TUR ही लिख रखा है। मतलब ये एक लाइन में नहीं ला पाए सिग्नेचर। डॉक्टर हमारा कहता है कि आप ये ठीक करवा लो, उसके बाद मैं लिखूंगा। और मैंने बोला डिस्चार्ज समरी जो कि उनके पास होनी चाहिए, वो भी कह रहे हैं इनके पास पड़ा होगा। कहते सुबह, मैं कहा नहीं अभी कर दो। कितने शर्म कर लो बस तुम। टू बी ऑनेस्ट बहुत गंदा हाल है, बहुत ज़्यादा गंदा हाल है इस हॉस्पिटल का। मैं इस हॉस्पिटल के बारे में पूरा बताऊंगा। जय श्री राम। सब ठीक कर दो महाराज। जय श्री राम। अभी हम लोग वही निकले थे। अब मेरे ख्याल से आज लेने के लिए, मैं कहा आज लेने के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए रेस्ट हो जाएगा ना। 11 डेली थोड़ी जाएंगे आप। हाँ मतलब अब कुछ दिन बाद, क्योंकि 21 तरीके से हो गया ना। दूसरा सीरीज का दूसरा दिन है ना आज। अब हम लोग बाहर थोड़ा देर के लिए, आपको पता मेरे आज दिन कैसा आ गया। भैया है वो, भैया आए तो था अच्छे उससे बात करने के, सनी महाराज से। फोन भी करता हूँ, पहले मैंने पूछा भी था ये कौन सा। हाँ थैंक यू अंकल। अगर ये पीछे पड़ेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। हाथ तो मिला। गुड नाइट, गुड नाइट। चल चलेगा, चले बस भाई। क्या तो दिन बीतते हैं क्या। अभी ये व्लॉग एंड नहीं हुआ। अभी लास्ट में आपसे एक अच्छी सी बात करूंगा। मतलब बात अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एक बार घर चलते हैं और मैं पहले खाना खा लेता हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत तेज भूख लग रही है। राधे राधे, बाय बाय, जय श्री राम। अभी करते हैं बात, करते हैं, रुको। ठंडी
ठंडी तो लगने लगती है, फील जैसे ऊपर आते हो ना, फील होती है आपको रात को। तो अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 12:30। अब चलो मैं आपको एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। जब शाम को मैं लास्ट वो काम करवा रहा था ना, आपने देखा ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन कर दिए, स्टैंप लगा दिए, फिर भी बहुत आनाकानी करने के बाद अभी भी एक चीज रह गई जिसके लिए जाना पड़ेगा कल। जिस टाइम पर वो साइन कर रहे थे उसी टाइम पर एक पेशेंट आया जो कि 7 साल का आई थिंक बच्चा था, उसके सर पे चोट लगी हुई थी। अंदर डॉक्टर बैठे हुए थे, तब भी वो साइन कर रहे थे। बोला उनको कि इमरजेंसी है, धीरे से उठ के गए। बाहर जाने के बाद बोला कि 25,000 रुपए का इंतजाम कर दो, ऐसे। ये उनका वे था बोलने का। और वो बच्चे का खून निकल रहा था, सिर्फ पट्टी कर रखी थी, बच्चे का खून निकल रहा था। उन्होंने खुद ये बोला अंदर कि सीटी स्कैन करवा लो, वो जरूरी है, सर पे अंदर देखनी तो पड़ेगी ना कि चोट हो सकता है गहरी हो। वो खुद ये बात भी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद खुद ही बोल रहे हैं 25,000 लगभग का इंतजाम कर लो, फिर करते हैं इलाज। मतलब एक बच्चा जो कि ऐसी कंडीशन में है, उसको आप इस तरीके से छोड़ सकते हो, और फिर उसके बाद आप मतलब आप डॉक्टर हो ना, तो आप किस लिए इस प्रोफेशन में आए थे? मेरे को वो चीज इतनी भयानक लगी, क्योंकि देखो वो लोग ना थोड़े से वो लोग अफोर्ड करने वाले नहीं दिख रहे थे। किसी रिक्शा वाले ने ठोका था उनको, तो वो इन दी एंड वो तैयार हो गया कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, और वो साथ में आया हुआ था इनके, तो उसने पैसे दिए होंगे मे बी। लेकिन एक चीज मुझे रियलाइज हुई, किसी भी इंसान को पैसे कमाने हैं और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो ब्रो मत बनो, रहने दो। अब आप बोलोगे कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है ब्रो? मैं अगर फील कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा, मेरे पास हक है बोलने का, मैं बिल्कुल बोलूंगा जो मुझे फील होता है। बाकी जिसको अच्छी लगेगी अच्छी लगेगी, जिसको नहीं लगे तो नहीं लगे, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आप पैसे कमाने के लिए डॉक्टर वाला प्रोफेशन मत चूज करो। वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, वो आई थिंक बिल्कुल आपको पैसे मिलने चाहिए, आप लोग बहुत डिजर्व करते हो, आप लोग को भगवान के लेवल पे रखा जाता है जो भी डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है और आप डॉक्टर बनोगे, तो आप ऑब्वियसली पेशेंट से पहले पैसे देखोगे। अगर आप लोगों को पैसे ही कमाने हैं तो बिजनेसमैन बन जाओ, दुनिया की 1000 चीजें पड़ी हैं। डॉक्टर वाला प्रोफेशन कभी मत उठाओ, क्योंकि उसमें आप जीवन पे आप पैसे पहले रखोगे, पेशेंट बाद में रखोगे, और उस चीजों में शायद आप बहुत सारे पाप, जिसको कहते हैं ना प्रॉपर वे में पाप, वो करोगे। आप बहुत बहुत गलत चीजें चढ़ाओगे अपना, बहुत बद्दुआएं लगवाओगे अपने ऊपर। वो चीजें देख के मेरे को भी मैं क्यों झूठ बोलूं, जब वो 31 का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस टाइम पर मैं, मेरे कुछ दोस्त, फैमिली, वो चीजें उस टाइम पर हो पाई, हम लोग वो पे करने लायक थे, वरना शायद हम लोग का भी बहुत लंबा खिंच जाता। वैसे तब भी वेट हुआ था आधे घंटे तक का, लेकिन और वेट होता। अब देखो आई नो हर चीजें हर किसी को नहीं समझ में आती है, मे बी शायद ये बातें मेरी बहुत लोगों को नहीं समझ में आई होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जो बंदा दुखी होगा ना, उसको अगर आप जोक मारोगे तो ऑब्वियसली वो दूसरे लोगों से जो नॉर्मल है उनसे कम हंसेगा। रीजन है कि मैं एक फीलिंग में बोल रहा हूँ, इसी वजह से मैं इतना उस चीज को फील कर पाया। मैंने वो देखी आंखों से। आई थिंक आप में से भी जितने सही लोग होंगे जो फील कर सकते होंगे, उनको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने ये चीज क्यों बोली। ये एक्सपीरियंस था। अभी ठीक है, हाँ कल वो काम होना चाहिए। बाकी इन दी एंड लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, जो कि आप हर दिन देखोगे, अच्छा बुरा जो भी है। मैं बस इतना बोल सकता हूँ, तार टूट गई मम्मी मारा ही मेरे को, ये गलती हो गई। बाकी यही है कि मैंने अपने 21 साल में आज तक कभी ऐसी चीज नहीं देखी, ना कभी फील की थी। ऐसे लोग नहीं देखे थे मैंने, कभी कभी नहीं देखे। ऑनेस्टली मैंने इन दिनों में बहुत कुछ देख लिया। ये टाइम ऑनेस्टली बोलो तो, सच में बोलो, मेरा टाइम खराब चल रहा है। तो आप देख पाते हो ना, आपको समझ में आता है कि हाँ सब खराब चल रहा है। लेकिन यही है कि अब हमने ये सीरीज शुरू करी है। ये सीरीज मैंने बहुत अलग कुछ सोच के शुरू करी थी। मैं कहा यार 21 दिन तो बहुत सुंदर होते हैं पानीपत के अंदर, ये वो, लेकिन ठीक है पर्सनल चीजें भी होती हैं। 21 दिन रेगुलर ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें भी होंगी। आपने मूर्ति का भी देखा अभी, ये ब्लॉग जरूर देख लेना। ये ब्लॉग भी अच्छा सा है, सुंदर सा ब्लॉग है। जो भी फील कर पाए होगे, जो भी समझ में आया होगा, जो नहीं भी समझ में आया होगा, तो सिर्फ एक रेड हार्ट छोड़ देना कमेंट में। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है। मैं मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।